terpenes are hydrocarbons and components of resins and also turpentine produced from resins. आगे कंटिन्यू करना. टर्पेन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्पेंटाइन. टर्पेन इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्पेंटाइन. नेक्स्ट लाइन से लिखना. The terms terpene, T-E-R-P-E-N-E, terpene represent hydrocarbons ब्रैकेट में लिखना C5H8. हाइड्रोकार्बन्स C5H8 ब्रैकेट क्लोज करके N लिखा. वाइल टर्पेनॉइड्स इंक्लूड गुड आफ्टरनून हाइड्रोकार्बन्स as well as their oxygenated derivatives. बेसिकली आपके टर्पीन्स क्या होते हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ये आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं, साथ ही साथ में ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स लिखा है ना, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर में कुछ टर्पेनॉइड्स में क्या होते हैं आपके, ये ऑक्सीजन की इसमें डेरिवेटिव्स भी होती है. तो टर्पेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. इसमें लिखो आगे. टर्पेनॉइड्स are regarded as derivatives of isoprene. ISOPRENE, isoprene. और ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं आपके, आइसोप्रीन. ठीक है. जब आपका सिंगल जो आइसोप्रीन यूनिट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है C5H8 होता है, सिंपल सा. मैंने आप लोग को क्या लिखाया था, C5H8 का होल N लिखवाया था ना, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ऑफ क्या है आपके, कार्बन और हाइड्रोजन की क्या हो रही, जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, इसलिए वहाँ पे मैंने N लिखवाया है. लेकिन अगर सिंगल हम टर्पेनॉइड्स की बात करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, सिंगल आपकी आइसोप्रीन यूनिट से बना है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका C5H8. ये दिखा आपको. कितने कार्बन है इसमें आपके प्रेजेंट, 1 2 3 4 एंड 5. C5 हो गया. अब कितने हाइड्रोजन है आपके इसमें, H2 है एक यहाँ पे. ठीक है. एक यहाँ पे आपका H3 है, एक यहाँ पे आपका फिर से H2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, H है. तो कितना हो गया आपका, 8 हो गए ना. तो C5H8 आपका क्या होता है, आइसोप्रीन यूनिट होता है. सिंगल जो आपका टर्पेनॉइड्स होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, C5
H8, इसे बना दो। बन गया? यस मैम। ठीक है, अब लिखो क्लासिफिकेशन। इसमें लिखो टर्पीन हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड, टर्पीन हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड फर्स्ट लिखना आइसोप्रीन, फर्स्ट है आइसोप्रीन, ISOPRENE। लिखा। आइसोप्रीन को ही आप क्या बोलते हो, हेमीटर्पीन्स भी कहते हो, HEMITERPENE स्लैश करके लिखना, ठीक है। आइसोटर्पीन स्लैश करके हेमीटर्पीन्स। इसके सामने लिखना C5H8, C5H8। इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। ये टेबल टाइप की आपकी एक साइड में आपको इसके क्लासिफिकेशंस बता रही हूँ, जो नेम ऑफ आपके क्या टर्पेनॉइड्स है, और दूसरी साइड जिसका फॉर्मूला है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लिखना। सेकंड लिखो मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, MONOTERPENES, मोनोटर्पीन्स। ब्रैकेट में लिखो इसमें C10H16, यानी कि जब आपका सिंगल आइसोप्रीन यूनिट थी तो उसका क्या फॉर्मूला था आपका C5H10, ठीक है ना। अब जब दो आपकी आइसोप्रीन यूनिट्स मिलती हैं यानी कि कंबाइंड होती है, तो वहाँ पे जो मोनोटर्पीन बनता है उसका जो फॉर्मूला है वो आपका C10H16, यानी कि आपके नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका C10H16। लिखा, ठीक है। इसमें डैश करके लिख दो, आर कंपोज्ड ऑफ 2 आइसोप्रीन यूनिट्स, आर कंपोज्ड COMPOSED, कंपोज्ड 2 आइसोप्रीन यूनिट्स। थर्ड लिखना सेस्क्विटर्पीन्स, SESQUI, सेस्क्विटर्पीन्स, SESQUI, सेस्क्विटर्पीन्स की आपको लिखाई है ऊपर पहले भी स्पेलिंग। इसके ब्रैकेट में लिखना C15H24, यानी कि जब 3 आइसोप्रीन यूनिट्स क्या होंगी, मिलेंगी, तब जाके आपका क्या बनेगा, सेस्क्विटर्पीन्स, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। पहला C5 था,
अगर C5 को आप 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर आप 8 को भी 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो C15H24 ब्रैकेट में लिखो 3 आइसोप्रीन यूनिट्स, नंबर ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। नंबर 4 है इसमें डाई टर्पीन्स, डाई टर्पीन्स DITERPENES। इसका फॉर्मूला है C20H32, C20H32। आगे डैश करके लिखना नंबर ऑफ आइसोप्रीन कितने हैं, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। नेक्स्ट है इसमें आपका ट्राई टर्पीन्स, TRI ट्राई टर्पीन्स। इसमें लिखो C30H48, C30H48। नंबर ऑफ आइसोप्रीन कितने हो गए इसमें, 6, हाँ 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। नेक्स्ट लिखो टेट्रा टर्पेनॉइड्स या टेट्रा टर्पीन्स। टेट्रा टर्पीन्स को ही हम क्या कहते हैं, कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, आपके जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे प्लांट्स में या फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जो कलर्स हमें मिलते हैं ना, वो सब आपके जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं, कि जो आपका टेट्रा टर्पीन्स होता है, इसकी वजह से मिलते हैं। इसमें लिखो C40H64, C40H64। नंबर ऑफ आइसोप्रीन कितने हो गए, 8, यानी कि 8 आइसोप्रीन यूनिट्स। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीटर्पीन्स, पॉलीटर्पीन्स। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला आपका आता है C5H8 का होल N, C5H8 का होल N, यानी कि नंबर्स ऑफ कार्बन और नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन जितने होंगे वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीटर्पीन्स मिल जाएगा। लिखा। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से टर्पीन्स आर फाउंड इन, terpenes are found in volatile oils, ब्रैकेट में लिखना एसेंशियल ऑयल, ESSENTIAL, एसेंशियल ऑयल of plants and animal origins, of plants and animal origins। अब फर्स्ट हेडिंग डालो आइसोप्रीन,
फर्स्ट हेडिंग है आपका आइसोप्रीन। इसमें लिखो दिस डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, दिस डज नॉट अकर फ्री इन नेचर लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना आइसोप्रीन इज प्योर फ्रॉम, आइसोप्रीन इज प्योर फ्रॉम, it is a colorless volatile liquid, it is colorless volatile liquid। लिखा इतना, ठीक है। अब सेकंड है आपका मोनोटर्पीन्स। इसमें लिखो दीज आर formed by, these are formed by two isoprene units, two isoprene units and are found mainly, and are found mainly in plant resins। टू आइसोप्रीन यूनिट से बना है और मेनली किससे मिलता है आपको, प्लांट में जो रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं उससे, यानी कि रेजिन्स यानी कि जो प्लांट्स में हमें ग्लू सा मिलता है ना, गम सा, आपने देखा होगा चिपचिपा सा पदार्थ आता है। कभी हम क्या करते हैं, प्लांट में कोई पेड़ होता है उसमें चीरा मार देते हैं बीच में, तो उसमें से क्या होता है रेजिन सा निकलता है, या किसी में ऑटोमेटिक क्या होता है एक ग्लू सा निकलता है जो कि गोंद जैसा होता है, उसे आप रेजिन्स बोलते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो सेस्क्विटर्पीन्स। Sesquiterpenes, these are formed by the union of, these are formed by the union of three isoprene units, three isoprene units। लिखा 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। अब इसका डायग्राम बना दो, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये 3 आइसोप्रीन यानी कि C15, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे आपके 15, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 24, है ना। तो ये बना दो, दिख रहा है ना आप सभी को।
बन गया? चलो कोई नहीं, मैं नोट्स के साथ भेज दूंगी फिर, ठीक है? ठीक। अब क्या बचा आपका? डाई टर्पेन्स। इसमें लिखो दीज आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। These are formed by the union of 4 isoprene units and are found in plant and animals. वैसे इनके अंदर भी इनके टाइप्स होते हैं, पर आपके सिलेबस में इनके टाइप्स नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है ना? ये डिपेंड करता है कि आपका जैसे डाइटरपेन्स है तो आपका ए साइक्लिक है या मोनोसाइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है, या उसके नेचर पे डिपेंड करेगा प्लांट के, ठीक है ना? तो इतना आपके सिलेबस में है नहीं है। नेक्स्ट लिखो ट्राइटरपेन्स। ट्राइटरपेन्स इसमें लिखो these are formed by the union of 6 isoprene units and it is also widely widely distributed in the plant and animal kingdom. The plants and animal kingdom. नेक्स्ट है आपका टेट्रा टर्पेन्स। डेफिनेशन में सेम आएगा, बस आपके जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगी आपकी 8। These are formed by the union of 8 isoprene units and are found in animals. And plants pigments. लिखो इसमें दे आर C40 compounds of terpenoids groups and biosynthetically prepared by tail to tail
कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन CONDENSATION कंडेंसेशन ऑफ ग्रेनाइल ग्रेन्यूल GERANYL ग्रेनाइल ग्रेन्यूल GERANIOL they contain long sequence of conjugated double bond, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेल टू टेल, यानी कि बहुत ही लॉन्ग होता है, जिसमें क्या होता है आपके कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बता रही हूँ, दे कंटेन लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। देखो ये है ना आपकी टेल टू टेल, यानी कि प्रॉपर क्या है, टेल जैसे इसका स्ट्रक्चर है, पूरी लॉन्ग है ना ये, और साथ साथ क्या है इसमें आपकी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, टेल टू टेल क्या है, कंडेंसेशन ग्रेनाइल ग्रेन्यूल है, जो कि क्या कंटेन करता है आपका लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड।